Good morning, dear students. In the previous class, we had started heterotrophic plants. Now let us discuss about its types in detail. Number one is parasitic plants. So those plants which depend on other green plants for their food are called parasitic plants. जिस ग्रीन प्लांट से पैरासिटिक प्लांट्स फूड ऑब्टेन करते हैं उन्हें हम होस्ट कहते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं कस्क्यूटा और मिसल्टो. कस्क्यूटा जो है वो अपने होस्ट ट्री के अराउंड येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है और उसके मदद से होस्ट से रेडीमेड फूड ऑब्टेन करता है. जो मिसल्टो है उसके भी सीड्स बर्ड्स के थ्रू या किसी दूसरे मीन्स के थ्रू दूसरे होस्ट ट्री पर जब वो गिरते हैं तो वो वहीं पर ही जर्मिनेट हो जाते हैं और जिस ट्री के ऊपर वो गिरे हैं उससे अपना फूड ऑब्टेन करते हैं. सो दीज आर द टू एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट्स, कस्क्यूटा, डॉडर और मिसल्टो. इसे हम कस्क्यूटा को हम अमरबेल के नाम से जानते हैं, आपने देखा भी होगा अपने घर के आसपास. नाउ इस रिलेशनशिप में, पैरासिटिक रिलेशनशिप में सिर्फ दोनों को बेनिफिट नहीं होता, सिर्फ जो फूड ऑब्टेन कर रहा है जो पैरासिटिक प्लांट है सिर्फ उसे ही बेनिफिट होता है और दूसरे प्लांट को क्या होता है, होस्ट को क्या होता है यहाँ पर नुकसान होता है क्योंकि उससे फूड ऑब्टेन किया जा रहा है ना, और यहाँ तक कि उसका ग्रोथ भी स्लो डाउन हो जाता है. लेकिन इससे होस्ट प्लांट की डेथ नहीं होती है, बहुत रेयरली उसकी डेथ होती है. सो दिस इज पैरासिटिक प्लांट. नाउ लेट्स सी सैप्रोफिटिक प्लांट्स. सो द सैप्रोफिटिक प्लांट्स डिपेंड on the dead and decaying matter. Okay, so examples of saprophytes are mushrooms, molds. The saprophytic plants do not have chlorophyll. As they do not have chlorophyll, so there is no photosynthesis and therefore they have to obtain food from these dead and decaying matter. तो saprophytic plants क्या करते हैं, कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं इन डिकेइंग मैटर्स के ऊपर और उनको जब वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उनसे वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं. ओके, तो कुछ सैप्रोफिटिक प्लांट्स जो हैं जैसे कि फंगी है, इनको हॉट और ह्यूमिड वेदर जो है वो ज़्यादा फेवर करता है. ओके, जैसे कि रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न हॉट और ह्यूमिड होता है ना, तो इस समय हम अपने घर के आसपास भी देख पाते हैं कि मशरूम लाइक स्ट्रक्चर जो है वो हमको दिखाई देते हैं. So what is mushroom? Mushroom is an example of fungi, that is saprophytic plant. Okay, मार्केट में भी मशरूम अवेलेबल होता है और ये कैसा फंगी है, ये एडिबल फंगी है ना, इनको हम खा सकते हैं. लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान देना है कि सभी के सभी मशरूम्स एडिबल नहीं होते हैं, कुछ मशरूम्स तो पॉइजनस भी होते हैं, तो इसलिए इनको केयरफुली हमें कंज्यूम करना चाहिए. नाउ लेट अस सी एक्टिविटी 3. तो एक्टिविटी 3 में क्या बताया गया है कि यदि हम एक पीस ऑफ ब्रेड को गीला करते हैं वाटर से और कुछ दिनों के लिए किसी बॉक्स में रखते हैं तो हमको उसके सरफेस पर वाइटिश ग्रीनिश पैच दिखाई देता है ना, एक लेयर हमको दिखाई देता है वाइट या ग्रीन टाइप का. तो ये जो ग्रोथ हुआ है ये किसका ग्रोथ हो गया, इस पर फंगी का. ओके, नाउ नंबर 3 इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. सो नेक्स्ट वन इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स. तो आपको नाम से समझ में आ रहा है, इंसेक्टिवोरस यानी इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स. सो ये जो प्लांट्स हैं ये छोटे इंसेक्ट्स जैसे कि स्पाइडर्स हैं, फ्लाइज हैं, उनको कंज्यूम करते हैं. इन प्लांट्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है अपने प्रे को कैच करने के लिए. ये यूजुअली ग्रीन कलर के ही होते हैं और इनमें क्लोरोफिल होगा, मतलब ग्रीन कलर है तो, और ये अपना फूड प्रिपेयर कर सकते हैं. बट जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं उनमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, लाइक नाइट्रोजन. नाइट्रोजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. लेकिन सॉइल में कमी होने के कारण अपनी उस कमी को पूरी करने के लिए ये इंसेक्ट्स को कंज्यूम करते हैं. ओके, नाउ लेट अस सी सम एग्जांपल्स. नंबर 1 इज पिचर प्लांट. सो पिचर प्लांट में पिचर का मतलब ही क्या है, घड़ा. तो इसका स्ट्रक्चर एक घड़े के समान होता है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं, घड़ा या फिर किसी वेसल के समान है. तो इसमें जब कोई इंसेक्ट गिरता है तो इसके इनर सरफेस में डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर है ना, नीचे की तरफ पॉइंट करते हुए बारीक हेयर होते हैं इसके अंदर सरफेस में. तो एक बार अगर फ्लाई या कोई इंसेक्ट गिर गया तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है. फिर
जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वो बाहर नहीं निकल पाता, वहीं पर फंस जाता है, तो पिचर प्लांट के अंदर से डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सीक्रेट होती हैं और फिर उसको पिचर प्लांट पे वो डाइजेस्ट कर लेता है। सिमिलरली वीनस फ्लाईट्रैप है, तो इसके स्ट्रक्चर में आप 2 लोब्स देख पा रहे हैं। तो इसके भी अंदर वाले सरफेस में बहुत फाइन हेयर होते हैं, तो जब इंसेक्ट आकर वहाँ पर बैठता है तो तुरंत इसके जो दोनों लोब्स दिख रहे हैं वो क्लोज हो जाते हैं और इंसेक्ट उसमें फंस जाता है। और सिमिलरली यहाँ पर भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होकर उसको वीनस फ्लाईट्रैप कंज्यूम कर लेता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सिम्बायोटिक प्लांट्स। सो स्टूडेंट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स में यहाँ पर प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। ओके, एक दूसरे से शेल्टर, न्यूट्रिएंट्स, फूड ये सब शेयर करते हैं। पैरासिटिक, और इसमें डिफरेंस क्या है, पैरासिटिक में भी 2 प्लांट्स एक साथ थे या 2 लाइव्स एक साथ थे, बट वहाँ पर क्या हो रहा था, सिर्फ एक को ही बेनिफिट हो रहा था। यहाँ पर म्यूचुअली दोनों को बेनिफिट होता है। और ऐसे एसोसिएशन को या ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस और सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इससे कुछ एग्जांपल्स हैं। नंबर 1 इज़ लाइकेंस। लाइकेंस वो ऑर्गेनिज्म है जिसमें फंगस और ग्रीन एल्गा दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएशन में रहते हैं। फंगस जो है वो एल्गा से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करता है और एल्गा वाटर, मिनरल्स और शेल्टर ऑब्टेन करता है फंगस से। तो आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में लाइकेंस। लाइकेंस आपको ट्रीज़ के बार्क में दिखाई देता है जनरली। ओके, अब कुछ फंगी जो हैं वो ट्रीज़ के रूट्स में रहते हैं। ट्रीज़ क्या प्रोवाइड करते हैं उनको, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। और फंगस क्या हेल्प करता है ट्री को, फंगस हेल्प करता है कि वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स उसको सॉइल से ऑब्टेन करने में हेल्प करें। सो दीज 2 आर एग्जांपल्स ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स।